महात्मा गांधी का नाम लेकर कंगना को कोसने वाले बताएंगे कि महात्मा गांधी के आदर्शों का वे कितना पालन करते हैं। महात्मा गांधी तो गोवध के प्रचंड विरोध में थे। महात्मा गांधी तो राजनीति को धर्म से अलग करने के पक्ष में थे ही नहीं। वे कहते थे इससे राजनीति धर्म विहीन हो जाएगी। वे रामराज के समर्थक थे। वे गीता के उपासक थे और गीता को हमेशा गीता जी कहते थे। वे कहते थे भारत का विभाजन उनकी लाश पर होगा। कितनी बातें मानी गई उनकी। उल्टा हम गोवध करने की हठ धर्मिता देखते हैं, जिन्ना प्रेमियों की एक जमात देखते हैं, और गीता व रामराज इनकी तो बात ही मत कीजिए। सेक्युलरिज्म की देवी नाराज हो जाएंगी। हम स्वतंत्रता संग्राम को केवल ब्रिटिश काल तक सीमित करते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 712 ईस्वी से ही शुरू हो गया था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार किया। और यह भी जान लें कि मध्यकालीन दास्ता ब्रिटिश कालीन दास्ता से कहीं अधिक पीड़ादायी है। उसके घाव हमारी आत्मा पर हैं। जिस संविधान का स्रोत भारत की जनता को बताकर उसे हम पर लागू किया गया, उसमें भारत की जनता की इच्छाएं कितनी प्रतिबिंबित होती हैं। क्या हमारी जनता ने वैसा ही संविधान चाहा था जैसा आज हमारे सामने है? एक विशेष समुदाय की कट्टरता व घृणा का शिकार हो चुकी जनता क्या वास्तव में धर्मनिरपेक्ष भारत चाहती थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन भी चला था और स्वदेशी को स्वतंत्रता से जोड़ दिया गया था, लेकिन कहां है हमारा स्वदेशी संविधान? जिन परिस्थितियों में देश का विभाजन हुआ, यदि जनता से पूछा जाता तो एक स्वर में कहती, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे जब आप वोटिंग कराकर देश की सीमाएं तय कर सकते थे, तो वोटिंग कराकर जनता से यह भी पूछ लेते कि वे क्या चाहते हैं, सेक्युलर स्टेट या हिंदू राष्ट्र। तब हम मानते कि सही मायने में स्वतंत्र हो गए थे हम, और हमारा संविधान एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों द्वारा बनाया गया था। जिस जनता को यह भी तय करने का अधिकार न हो कि वह कैसा राष्ट्र चाहती है, सेकुलर या हिंदू, जिस जनता की पीड़ाओं को आपने भुलाकर उसे सताने वाली विचारधारा को ही उस पर थोप दिया, उसे आप स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? जनता शताब्दियों के धर्मांतरण से त्रस्त थी और आपने संविधान के द्वारा धर्मांतरण का गेटवे खोल दिया और कहते हो आप स्वतंत्र हो। पहले विशेषाधिकार अंग्रेजों और यूरोपियों के पास था, और बाद में आपने संविधान बनाकर इसे कुछ दूसरे लोगों को दे दिया और बहुसंख्यक जनता को एक बार फिर द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया। इसके बाद कहते हो कि आप स्वतंत्र हो। नमस्कार मित्रों, कंगना राणावत का भारी विरोध चल रहा है, लेकिन भारी समर्थन भी चल रहा है। कुछ लोग उन्हें कंट्रोवर्शियल क्वीन कहते हैं, लेकिन उनकी बातों ने सोए हुए मुद्दों को हवा दे दी है। क्या कहा उन्होंने? यही ना कि उन्हें लगता है कि भारत 2014 में स्वतंत्र हुआ। चलिए एक प्रश्न मैं भी पूछता हूं, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। स्कूल टाइम में हम सुनते थे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आधी स्वतंत्रता मिली थी। पूरी स्वतंत्रता 26 जनवरी 1950 को मिली। तब समझ में नहीं आता था कि स्वतंत्रता आधी कैसे होती है और आधी से पूरी हुई तो कैसे हुई। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तब समझ में ये आया कि 15 अगस्त 1947 को भारत से अंग्रेजी सत्ता का अंत अवश्य हो गया था, लेकिन हमारा शासन अभी भी अंग्रेजी कानूनों के अनुसार चल रहा था। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ और इस तरह भारत का शासन भारतीय संविधान के अनुसार चलना शुरू हुआ। इसलिए इस तारीख से भारत को पूर्ण स्वतंत्र माना जाता है। लेकिन जब थोड़े और परिपक्व हुए
तब बहुत सी ऐसी बातें भी समझ में आई जो स्कूल कॉलेजों में हमें नहीं पढ़ाई गई थी। हम स्वतंत्रता संग्राम को केवल ब्रिटिश काल तक सीमित करते हैं। 1857 की क्रांति को सामान्यतया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम तो 712 ईस्वी में ही शुरू हो गया था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय की। हम अंग्रेजों को कोसते हैं कि उन्होंने कितना दुख दिया हमें, लेकिन हम उन आतताइयों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे शरीर को ही नहीं, हमारी आत्मा तक को छलनी कर दिया और एक विष बीज के रूप में हमारे यहाँ स्थापित हो गए। जी हां, भारत का स्वतंत्रता समर 1857 में नहीं बल्कि 712 ईस्वी में ही शुरू हो गया। नागभट्ट, बप्पा रावल, मिहिर भोज, राणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, ताराबाई, गोकुला जाट, छत्रसाल और गुरु गोविंद सिंह जैसे योद्धा स्वतंत्रता सेनानी ही तो थे। वे केवल राजनीतिक युद्ध नहीं लड़ रहे थे, सांस्कृतिक समर भी लड़ रहे थे, धर्म युद्ध भी लड़ रहे थे। अगर ये लोग इतना समर न लड़े होते, अगर तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे भक्त न हुए होते, तो भारत में हिंदू धर्म को ढूंढना पड़ता। दूसरी बात यह कि 26 जनवरी 1950 को भी क्या भारत सचमुच पूर्ण स्वतंत्र हो गया? जो संविधान बनाया गया और हम पर लागू किया गया, वह कितना हमारा था और उसने हमें कितनी स्वतंत्रता दी? इसका आकलन भी आवश्यक है। मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं, खुले मन से इस पर विचार करना चाहता हूं। हमारे संविधान का स्रोत भारत की जनता को बताया गया है, लेकिन भारत की जनता का कितना प्रतिनिधित्व है इसमें? उसकी इच्छाएं कितनी प्रतिबिंबित होती हैं इसमें? क्या यह विचारणी नहीं है? जो प्रश्न अभी तक उपेक्षित कर दिए गए थे, मित्रों, उन पर विचार करने का समय अब आ गया है। 1935 के एक्ट और विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके बनाया गया संविधान कितना हमारा है, और ये अच्छी अच्छी बातें भी कितनी अच्छी हैं, यह भी सोचने की आवश्यकता है। प्रश्न यह भी है कि हमारा संविधान हमारे मूल्यों, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, आदर्शों, आस्थाओं के आधार पर क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए था? इन अच्छी अच्छी बातों में भारतीयता कितनी है, क्या यह देखना आवश्यक नहीं है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन भी चला था और स्वदेशी को स्वतंत्रता से जोड़ दिया गया था, लेकिन कहां है हमारा स्वदेशी संविधान? हम कोई अशिक्षित व सभ्य देश नहीं थे। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता व संस्कृति थी हमारी। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म, कला, साहित्य का स्तर दुनिया में सर्वोच्च था हमारा। दुनिया का प्राचीनतम गणतंत्र हमारे यहां स्थापित हुआ। हमारे पास स्मृति ग्रंथों के रूप में विधि विधानों का विशाल भंडार था। राजनय अर्थात पॉलिटी पर लिखी गई पुस्तकें थी। शासन के एक से एक आदर्श थे, एक से एक सूत्र थे। राजा और प्रजा के कर्तव्यों की पूरी सूची थी। इन सब की उपेक्षा की गई हमारे संविधान में। राम राज हमारे यहाँ शासन का सर्वोच्च आदर्श है कहीं चर्चा हमारे संविधान में इसकी? अब तो वातावरण ऐसा बन गया है कि राम का नाम लेना भी जैसे सांप्रदायिक हो गया है। अरे राम धार्मिक थे, सांप्रदायिक नहीं। लेकिन धार्मिक और सांप्रदायिक का भेद समझा ही नहीं गया। रामराज के आदर्श वाले देश में राम जन्मभूमि पर दास्ता का एक स्मारक खड़ा हो गया था और हम विवश रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, इस कोर्ट से उस कोर्ट भटकते रहे। यह थी हमारी स्वतंत्रता। आपने भारत को एक तरफा सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया, जो कि एक पश्चिमी विचारधारा है, जिसका कारण चर्च और राज्य के बीच होने वाला संघर्ष था। लेकिन भारत की परिस्थितियों में इसकी क्या आवश्यकता है? इसका क्या तात्पर्य? भारत की संस्कृति से इसका क्या मेल? दूसरी बात यह कि सेकुलरिज्म जिस तरह हमारे यहां लागू हुआ, वह तो और भी पीड़ादायक है। सेकुलरिज्म का मतलब हमारे यहां प्रो इस्लाम और एंटी हिंदू हो गया, जबकि प्रो हिंदू होने का मतलब कम्युनल होना है। सेकुलरिज्म के नाम पर आप राम और कृष्ण को काल्पनिक बताते रहे, हमारे महान चरित्रों का कला के नाम पर अपमान करते रहे
और हम विवश होकर देखते रहे। यह थी हमारी स्वतंत्रता। लेकिन अब हमने आवाज उठाना शुरू कर दिया है तो कुछ लोगों के गुर्दे में दर्द हो रहा है। मित्रों, इसके पहले भी कुछ वीडियो मैंने इस विषय पर बनाए हैं जिनमें इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी देश का संविधान उस देश की मिट्टी से उपजना चाहिए, न कि दूसरे देश से इंपोर्ट होना चाहिए। देश का संविधान वहां के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आदर्शों, मूल्यों और परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन इन बातों की घोर उपेक्षा की गई हमारे संविधान में। सच कहूं तो भारत की जनता की इच्छा अगर चलती तो संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान नहीं किए जाते जो कि किए गए। संविधान में अनेक क्षेत्रों के लिए स्पेशल प्रोविजंस इतने अधिक हैं कि ये वन नेशन वन लॉ के सिद्धांत को खंड खंड कर देते हैं और देश की एकता व अखंडता के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक पृथक द्वीप बना दिया गया, स्टेट विद इन स्टेट जैसा बना दिया गया। आज उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में जो पृथकतावाद की समस्या है उसके बीज भी क्या संविधान में नहीं है? आर्टिकल 370 तो फिर भी निष्प्रभावी हो गया, लेकिन पृथकतावाद के इतने सारे तत्व अभी भी हमारे संविधान में भरे पड़े हैं। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार व विशेष सुविधाएं देकर आपने देश में नागरिकों के विशिष्ट वर्ग तैयार कर दिए। राइट टू इक्वलिटी को एक पवित्र घोषणा की तरह सुनाया गया और राइट टू अनइक्वलिटी के पैरों तले उसे कुचल दिया गया। पहले विशेषाधिकार अंग्रेजों और यूरोपियंस के पास थे, बाद में संविधान बनाकर कुछ दूसरे लोगों को दे दिया गया। इसलिए मैं पूछता हूं कि जिस संविधान के लागू होने पर हमने अपने को पूर्ण स्वतंत्र मान लिया, क्या सचमुच उसने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है? क्या हम अपनी अनेक समस्याओं के कारण अपने संविधान में नहीं पाते? अल्पसंख्यकवाद के जिस जिन्न ने देश को तोड़ा था उसे संविधान में पाला पोसा गया। रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जैसे लोगों की माला तो बहुत जपी जाती है, लेकिन उनके विचारों को संविधान में कहां शामिल किया गया है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिन संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया, क्या उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद को नहीं पढ़ा? और पढ़ा है तो कहां है उनके विचार संविधान में? सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के संबंध में क्या कहा था। ओरिजिनल वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ वॉल्यूम 24 में वे कहते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धरती पर दो ऐसे धर्म हैं जिनकी शेष सभी धर्मों से विशिष्ट शत्रुता है। वे केवल अपने धर्म का पालन करके ही संतुष्ट नहीं होते, बल्कि अन्य सभी धर्मों को नष्ट कर देना चाहते हैं। उनके साथ शांति स्थापित करने का केवल एक ही तरीका है कि उनका धर्म स्वीकार कर लो। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने इस्लाम के बारे में कहा था, एवरीथिंग बियॉन्ड दैट नॉट ओनली इज बैड but must be destroyed forthwith. At a moment's notice, every man or woman who does not exactly believe in that must be killed. Everything that does not belong to this worship must be immediately broken. Every book that teaches anything else must be burnt. From the Pacific to the Atlantic, for 500 years, blood ran all over the world. That is मोहम्मडनिज्म। जी हाँ, हिंदी में अगर इसको समराइज करें तो उन्होंने कहा, इस्लाम से परे जो कुछ भी है वह न केवल बुरा है बल्कि उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हर एक स्त्री पुरुष जो कि इसमें विश्वास नहीं रखता उसे मार दिया जाना चाहिए। जो कोई भी पुस्तक इससे भिन्न कोई बात कहती हो उसे जला दिया जाना चाहिए। आप ही बताइए, टैगोर और विवेकानंद के विचारों को यदि स्वीकार किया जाता तो क्या भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकवाद होता? जिस खतरे को हम ऐतिहासिक काल में झेलते आ रहे थे उसे पालने पोसने की नीति अपनाई जाती। जिस रविन्द्रनाथ का लिखा जनगण मन हमने स्वीकार किया, उनके विचार क्यों नहीं स्वीकार किए संविधान में? रविन्द्रनाथ के नाम पर राजनीति करने वाले इस पर विचार करेंगे? जिस विशेष धर्म की धर्मांधता ने देश तोड़ा
उसे बढ़ावा देने का पूर्ण प्रबंध किया गया है संविधान में। हमारी पृथक धार्मिक पहचान है और हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते, यही कहकर पाकिस्तान बनाया गया था ना। लेकिन संविधान ने इस पृथक धार्मिक पहचान को और भी मजबूत तरीके से स्थापित करने के रास्ते बनाए। जिस शिक्षण प्रणाली ने धर्मांधता और पृथकतावाद के बीज बोए, उस शिक्षण प्रणाली के पूर्ण संरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई। जबकि जो शिक्षण प्रणाली राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थी, जो भारत भूमि को अपनी माता मानती थी, उसकी घोर उपेक्षा की गई और यहां तक कि उसे सांप्रदायिक भी कहने की नीति अपनाई गई। सच्चा इतिहास जानना स्वतंत्र देश के नागरिकों का अधिकार होता है, लेकिन क्या हम नहीं जानते कि हमारे इतिहास के साथ कितनी छेड़छाड़ की गई है और किन के द्वारा और किन उद्देश्यों से की गई है? अरे ऐसा तो पराधीन राष्ट्रों के साथ होता है, क्योंकि उन्हें अपना इतिहास लिखने का अधिकार नहीं होता। जहां तक बात सेकुलरिज्म की है, मैं पूछता हूं कि भारत की जनता की यदि चलती तो क्या ऐसा हो पाता? हाँ, नहीं समझती भारत की जनता सेकुलरिज्म जैसी शब्दावली। जिन परिस्थितियों में देश का विभाजन हुआ था, यदि जनता से पूछा जाता तो एक स्वर में कहती हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे जब आप वोटिंग कराकर देश की सीमाएं तय कर सकते थे, तो वोटिंग कराकर जनता से यह भी पूछ लेते कि वे क्या चाहते हैं, सेकुलर स्टेट या हिंदू राष्ट्र। लेकिन नहीं, आप क्यों कराते? आपको पता था कि जनता क्या बोलेगी। इसलिए कहता हूं, कंगना की बातों पर विचार कीजिए। जिस जनता को यह भी तय करने का अधिकार न हो कि वह कैसा राष्ट्र चाहती है, सेकुलर या हिंदू, जिस जनता की पीड़ाओं को आपने भुलाकर उसे सताने वाली विचारधाराओं को ही उस पर थोप दिया, उसे आप स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? जनता शताब्दियों के धर्मांतरण से त्रस्त थी। आपने संविधान के द्वारा धर्मांतरण का गेट भी खोल दिया और कहते हो आप स्वतंत्र हो।